जय मसीह की मेरे भाई और बहनों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में अपनी वो गवाही बताई कैसे मैं डी सुधा मैडम के जाने का डी सुधा मैडम के घर पे काम पे जाने की जिद की मैंने प्रभु के सामने। और प्रभु ने मेरे लिए वो मार्ग कैसा खोला। फिर वो मैं उधर काम पे जाने लगी। 2500 में इतना टाइम जाता था मेरा। जैसे कि सुबह जाती थी 6 बजे जाने दो, 7 बजे जाने दो, बहुत लेट हो जाता था। 12 बजने आ जाते थे, फिर भी काम रह ही जाता था उनका। मतलब वो बीच बीच में बहुत सारा काम निकालते रहते हैं। फिर मैं उधर डॉक्टर ताई के इधर जाके वापस वो 2 घंटे का काम, 2 ढाई घंटे का काम ख़त्म करके वापस आती थी और वापस उनके घर पे काम पूरा दिन। मतलब रात को मेरे को 8-9 बज जाते थे घर पे जाने के लिए। ऐसा ही तो ऐसी परेशानी लगातार मेरे साथ चलती रही। फिर हुआ ऐसा कि एक जया नाम की औरत थी, मेरी गाँव वाली थी वो। उसने मुझे, जैसे ये मैंने बोला है बीसी फंड में मैं बहुत सारी फंस गई थी और उनको बहुत ब्याज भी दिया था मैंने। ऐसा कुछ बात नहीं है, बहुत सारा मतलब ब्याज को ब्याज लगा के दे रही थी। मैं खुद की ज़िंदगी ख़राब कर रही थी, ये मुझे कुछ नहीं समझ रहा था। फिर मैंने उनका जो पैसा कुछ देने का था मेरे को, मतलब वो ब्याज भी था लेकिन बहुत परेशान कर रही थी मुझे, बहुत इतना परेशान कर रही थी कि बार बार फ़ोन करती थी, बार बार। और मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ नहीं सुधलाव आता था, क्या समझाऊँ क्या नहीं समझाऊँ करके डर जाती थी। और मैं उसमें कुछ भी 2 दिन का 4 दिन का ऐसा ही उसको आगे का बता देती थी। ऐसा करते करते फिर एक दिन हुआ ऐसा कि मैडम के पास मैं रो रही थी। मैं बोला कुछ भी मुझे मदद मिले तो मैं ज़िंदगी भर ये करूँगी। लेकिन शायद मालूम नहीं, वो मैडम सबको देती है पैसा, लेकिन ऐसा ही मतलब अगर एक साथ मेरे को मदद कर दे तो मैं ज़िंदगी भर काम करने के लिए रेडी हूँ, ऐसा मेरा एक मन में ही था। लेकिन परमेश्वर की भी कुछ इच्छा होती है। तो मैडम ने मुझे 50,000 का चेक लिख के दिया। बोली ये मैं तेरे को दे रही हूँ लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं भी बहुत कर्जे बजा रही हूँ। मतलब ऐसे झूठ बोल रही थी वो मैडम। मैं बोला ठीक है मैडम, वो भी आपका उपकार हो रहा है, 50,000 तो 50,000। लेकिन जो 2 साल में काम करती रही 2,500 में, इतना पूरा दिन जाता था मेरा और ज़्यादा मेरा मतलब लॉस में। फिर मेरे को धीरे धीरे करके ऐसा मार्ग खुला तो सूरज भाई के चर्च में जाने लगी तो अच्छे से मेरे को प्रार्थना आने लगा। फिर अच्छे से कुछ ना कुछ समझ में आने लगा। तो फिर मैं उनको थोड़ा सा टाड़ा टाड़ करती थी। फिर तो दूसरा भी काम पकड़ लिया। फिर मैंने बहुत लोढ़ा में काम पकड़ लिया, थोड़ा मेरा मन से डर निकल गया। ऐसा सब फिर उनको मैं पहले पैसे के बारे में फिर और मुझे मदद करना चाहिए, मैं कहा हमेशा करूँगी करके। तो मैं वो मैडम मुझे इग्नोर करने लगी। वो मैडम मुझे कुछ भी बोल देती थी, मेरे ऊपर कर्जा है, ऐसा है वैसा है, ऐसा करके वो ये कर देती थी। लेकिन हुआ ऐसा कि फिर मैंने बहुत सारे काम पकड़ लिए। तो वो मैडम को ऐसी औरत चाहिए कि वो 2,500 दो कितना भी दो, लेकिन उसको वो जब चाहे तब बुलाया और जब चाहे तब उसके हाथ के नीचे काम किया, ऐसी औरत चाहिए। और पगार तो उतना बड़ा नहीं देते हैं। तो अभी किधर भी औरत काम करेगी तो पूरा दिन का पगार बोलते हैं, ये जितना घंटा काम करेंगे वो हिसाब से लोग पगार देते हैं। लेकिन ये मैडम का ऐसा नहीं है। तो ऐसा करते फिर मैंने उनको बहुत बार भाई लोग दिया। मेरी उंगली भी बहुत ख़राब हो जाती थी उनके, इधर सब केमिकल का वो ट्रांग ट्रांग चीज़ें वो बर्तन के लिए वो रखते थे। तो इसके लिए मुझे बहुत उंगली ख़राब हो जाती थी, मुझे एलर्जी है। मैं खाली खाना का काम करती थी पहले, लेकिन मजबूरी में लेके मैं करने लगी ऐसा करके। तो फिर मैंने बहुत सारा काम जो पकड़ा तो 29,000 का टोटल मैं काम करने लगी। फिर भी मेरे को परमेश्वर बल शक्ति ताकत देता था। मैं वो काम करके जो मेरा लोन भी निकाला हुआ वो भरती थी, घर में भी चलाने के लिए पैसा देती थी, ऐसे चल रहा था। लेकिन बात ऐसा है, शैतान हर बार हमें किधर ना किधर गिराना चाहता है। जैसे कि मैंने वो ये वीडियो में बताया है कि वो बहन के घर जाने आने से कैसा मेरा मतलब ये हो गया, तो वही वजह हो गई फिर से मेरा ये हो गया। तो मैं आपको बताऊंगी फिर अगले वीडियो में कि कैसे कैसे मेरे आगे दिन चले।